नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये हमारा जो पेपर है एनपीसीआईएल का ऑफिशियल पेपर है। ये जो हमारा पेपर कंडक्ट हुआ था 24 मई 2019 का ये पेपर कराया गया है। ये जो हमारा पेपर है देख सकते हैं यहाँ पर, जो हमारा 10+2 बेस पर कैटेगरी सेकंड का जो फॉर्म भरा जाता है ऑपरेटर का या फिर प्लांट ऑपरेटर का, उसी का ये हमारा पेपर है। ठीक, तो अगर दोस्तों आप लोग बार्क का पेपर देने जा रहे हैं, अगर आपका प्लांट ऑपरेटर से फॉर्म भरा गया है तो आपके लिए पेपर काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि देखिए ये सब जो कुछ भी वैकेंसी आती हैं या आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आती हैं, तो चाहे आप लोग आईजीसीआर का पेपर देने जा रहे हैं या फिर एनपीसीआईएल का या फिर बार्क का या फिर न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का या फिर आईजीसीआर का, तो सभी का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस सेम होता है। ठीक, तो देखिए इससे आप लोग एक आइडिया लगा सकते हैं पेपर से कि आपका बार्क के एग्जाम में 10+2 बेस पर जो आप प्लांट ऑपरेटर का फॉर्म भरा गया उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा पेपर है हमारा स्टेज फर्स्ट का पेपर है। स्टेज सेकंड का पेपर दोस्तों हम कल करा देंगे। ठीक, तो ये स्टेज फर्स्ट का पेपर है। अब देखिए दोस्तों, हालांकि आपका हर साल पेपर आपका थोड़ा टफ बनाता चला जा रहा है, तो इस बार क्या है कि आप लोगों का जो पेपर होगा इस बार से थोड़ा टफ होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो आप क्वेश्चन देखेंगे इससे थोड़ा हार्ड आप अपना तैयारी करिएगा। ठीक, अब इसके लिए जो आपको समय प्रोवाइड किया जाएगा 60 मिनट का समय आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो आपका पेपर होगा 150 नंबर का आपका पेपर होगा जो स्टेज फर्स्ट है। ठीक, देखिए जो स्टेज फर्स्ट रहेगा इसमें जो आपके प्रश्न रहेंगे इसमें टोटल 50 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से मैथ के यहाँ पर 20 क्वेश्चन रहेंगे, विज्ञान के 20 क्वेश्चन और सामान्य जानकारी के 10 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल मिला के आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर का पेपर रहेगा और 1 घंटे का समय आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपके एक क्वेश्चन सही होगा तो आपको 3 नंबर दिए जाएगा, एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो यही आपका एग्जाम पैटर्न है। ठीक, देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा प्रिलिमिनरी पेपर फॉर ऑपरेटर 10+2 कैटेगरी सेकंड का है, स्टिपेंडी ट्रेनिंग मेंटेनर का। यहाँ पर सबसे पहले हमारा शुरू होता है मैथ का पोर्शन। तो मैथ के पोर्शन में यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो हमारा पहला है कह रहा है व्हाट इज द लोवेस्ट 4 डिजिट नंबर ऑफ फार्म्ड बाय द 1204। कह रहा है 1204 के द्वारा सबसे न्यूनतम संख्या क्या होगी 4 अंक की। तो 1, 2 और 4 द्वारा बनाई गई 4 अंक की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 अंक की न्यूनतम संख्या बनाना है और ये जो 4 नंबर है इनसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो 1204 ये है हमारा क्या है सबसे बड़ा नंबर बनेगा, सबसे बड़ा बनेगा। ठीक, सबसे बड़ा हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर ये जो है 1024 है और 1042 है, ये तो हमारा मीडियम में रहेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा सबसे छोटा बनेगा, सबसे छोटा बनेगा। सबसे छोटा हमारा ये बनेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 0 124 है, तो 0 124 से मतलब इसका मान कितना हो रहा है 124। ये हमारा जो अंक है ये हमारा कितने डिजिट का बन रहा है, तो ये आप लोग देखेंगे दोस्तों ये हमारा 3 डिजिट का बन रहा है। जबकि हमसे एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है 4 अंक का हमसे पूछा गया है, लेकिन ये जो हमारा बी वाला ऑप्शन है इसमें सिर्फ 3 डिजिट का बन पा रहा है। जीरो का कोई अगर आगे जीरो आया तो इसका कोई मतलब नहीं, यानी कि 0 124 जो बना ये हमारा 3 अंक की न्यूनतम संख्या है। जबकि हमें बताना किसका है, हमें 4 अंक का न्यूनतम संख्या बताना है। इसलिए हम क्या करेंगे, अब हमारे पास बचा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बचा। अब इन दोनों में हम लोग देखेंगे हमारा सबसे छोटा कौन सा है, तो इन दोनों में देखिए 1024 और 1042 में सबसे छोटा हमारा है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखेंगे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो गया। ठीक, क्योंकि हम यहाँ पर हमारा 124 जो है ये हमारा क्या है 4 अंक की सबसे न्यूनतम संख्या है। ठीक, और 4 अंक की सबसे बड़ी जो संख्या है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला है। और अगर इसी में पूछ लेता कि 1, 2 और 0, 4 द्वारा बनाई गई सबसे न्यूनतम संख्या, तो सबसे न्यूनतम संख्या की बात करते तो 0 124 आता। क्यों? क्योंकि हमारा 3 अंक का है और सबसे न्यूनतम है, लेकिन हमसे 4 अंक का पूछा गया था सबसे न्यूनतम संख्या, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब हमें आशा कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन करें 1/3 इक्वल टू कितना प्रतिशत। देखिए दोस्तों 1/3 है, परसेंटेज यहाँ पर ज्ञात करना है आपको, तो 100 का यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना आ जाएगा 33.33%, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो दूसरे के यहाँ पर बी हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ 6400 अनुपात 800। कह रहा है 6400 रेशियो 800 का अनुपात बताइए। तो यहाँ पर देखिए रेशियो ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए 0 से ये
2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए 8 से काटेंगे तो 8 अठाएँ 64, यानी कि 8:1 का अनुपात यहाँ पर रेशियो आ जाएगा हमारा। तो तीसरे का यहाँ पर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तीसरे का सी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथे नंबर का। चौथे नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि ए स्क्वायर हैज एरिया ऑफ 5 to 9 स्क्वायर, कैलकुलेट द पेरीमीटर इन सेंटीमीटर। कह रहे एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है वह 529 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर में परिधि की गणना करिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल देखिए होता है दोस्तों भुजा स्क्वायर। अगर इसका एक भुजा ए है तो दूसरा भुजा भी ए होगा, और कह रहे इसका क्षेत्रफल यानी कि ए स्क्वायर का मान दिया गया है कितना? 529 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग ए का मान निकालें तो हमारा कितना आएगा? तो यहाँ पर दोस्तों ए इक्वल टू हमारा आ जाएगा 23। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा कि परिधि की गणना करना है। तो देखिए दोस्तों वर्ग का जो परिधि होता है वो होता है हमारा 4a। तो 4 इंटू ए का मान हमारा पता ही है 23 दिया है। अब इसका गुणा कर लेंगे तो देखिए 4 तियाँ 12, एक बचा 4 दूना 8 एक 9, यानी कि 92 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 4 का यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा ये करेक्ट हो गया। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5वें नंबर का है। कह रहा है इफ ए प्लस बी इक्वल टू 11 दिया है और ए माइनस बी इक्वल टू 5 है। कह रहा है तब देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि ए प्लस बी इक्वल टू 11 है और ए माइनस बी इक्वल टू 5 है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान कितना होगा? तो देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करने का सबसे सही तरीका क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि हमें एक फार्मूला पता होता है कि ए प्लस बी एक कोष्टक में है और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी है, तो ये हमारा फार्मूला बनकर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो हमें इसका ही मान ज्ञात करना है। तो हमें देखिए क्या करना है। अब यहाँ पर मान हम लोग रख देंगे। यहाँ पर ए प्लस बी का मान हमारा कितना दिया है? 11 गुणे ए माइनस बी का मान यहाँ पर 5 दिया है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा? 11 पचे 55। 55 हमारा कहाँ पर दिख रहा है? तो 5वें के डी में दिख रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 55। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं छठा क्वेश्चन है। अंडर रूट 20 गुणे अंडर रूट 5 कितना होगा? तो अंडर रूट 20 गुणे अंडर रूट 5 को हम लोग अंडर रूट 20 इस तरह से लिख सकते हैं, गुणे 5 इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए अंडर रूट क्या हो जाएगा? 20 पच्चे 100। तो 20 अंडर रूट 100 का मान कितना हो जाएगा? इसको 10 गुणे 10 लिख सकते हैं, यानी कि ये 10 हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर छठे का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा 10। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारा दोस्तों 7वां क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। कह रहे संपूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 675 संख्या को न्यूनतम किस संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। ठीक, तो कह रहे 675 में हम लोग कितनी संख्या से गुणा करें कि ये हमारा क्या हो जाए? पूर्ण घन बन जाए। पूर्ण घन बनाना है हमको। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको हम लोग इस तरह से इसको हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसको हम लोग भाग विधि से इस तरह से हम लोग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 3 से कर लेते हैं। 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 पच्चे 15, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों फिर एक बार 3 से करेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15। फिर इसको हम लोग काटेंगे दोस्तों, 3 से करेंगे यहाँ पर तो 3 दूना 6 और 3 पच्चे 15। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 5 से करेंगे तो 5 5 पे ही हमारा कट जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या होता है, घन बनाने के लिए हमें क्या होता है कि 3 3 का जोड़ा बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए 3 हमारा कितना है? 3 है, लेकिन यहाँ पर 5 हमारा 3 होना चाहिए, जबकि हमारा 2 ही 5 है, यानी कि एक 5 की और कमी पड़ रही है। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग 5 का और गुणा कर दें तो हमारा ये जो 675 संख्या है ये हमारा पूर्ण घन बन जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हमारा 7वें का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी स्टूडेंट आर बैड इन मैथमेटिक्स। कह रहा है कि 25 छात्रों में से 72% छात्र गणित में अच्छे हैं, तो कितने छात्र गणित में अच्छे नहीं हैं। तो देखिए दोस्तों अगर 72% छात्र अच्छे हैं तो हमारे कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि गणित में अच्छे नहीं हैं। तो 100% में से अगर 72% हमारे गणित में अच्छे हैं तो 25% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि गणित में अच्छे नहीं हैं। तो हम लोग 25 का 28% निकाल लेंगे तो 25 गुणे 28/100। तो ये हमारा हो जाएगा कि गणित में इतने स्टूडेंट अच्छे नहीं हो। तो देखिए 25 से काटेंगे तो 100 हो जाएगा और 4 सत्ते
28, यानी कि यहाँ पर हमारा 7 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा 7। ठीक, तो हमें आशा है आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 9वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि 92.53 भागा 10। तो 92.53 भागा 10 करेंगे दोस्तों, तो ये आपका एक और दशमलव लग जाएगा, यानी कि 9.53, यानी कि 9वें का यहाँ पर दोस्तों सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो 9वें का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन कह रहा है व्हाट नंबर सेल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। कह रहा है सीरीज में अगला संख्या कौन सा आएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दो, दो का आधा यहाँ पर एक है, एक का आधा 1/2 है। अब 1/2 का आधा 1/4 है, 1/4 का आधा कितना होगा, तो 1/4 गुणे इसका आधा करेंगे तो 1/2, यानी कि 1/8 आएगा। तो 1/8 यानी कि 10वें का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो 10वें का बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि लाग, यहाँ पर लाख का दिया गया है। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, लाख 10,000 का मान बताना है। देखिए लाख जो है बेस 10 है। अब इसको देखिए जो 10,000 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर हम इसको 4 लिख सकते हैं। अब दोस्तों हमें पता है कि लाग m का पावर n इक्वल टू होता है n लाग m, ये हमें पता है ना। तो इसी फार्मूले पर हम लोग इसका मान रखेंगे। देखिए ये हमारा क्या आ जाएगा, 4 लाग 10 हो आ जाएगा, और बेस 10 है ही। अब देखिए अब यहाँ पर हमें पता ही है कि लाग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर इसका मान 1 आ जाएगा। तो 4 गुणे 1 यानी कि 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर का, कह रहा है द क्यूब रूट ऑफ 0.00064 इज। कह रहा है यहाँ पर 0.00064 का घनमूल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ये हमारा 6 अंक पे दशमलव है, जब 6 अंक पे दशमलव है घनमूल लेंगे तो हमारा 2 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 2 अंक पे दशमलव हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ज़्यादा इसमें हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो 12 के यहाँ पर दोस्तों हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है इफ x माइनस वाई इक्वल टू 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy। यदि x माइनस वाई इक्वल टू 1 है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy का मान कितना होगा। तो यहाँ पर इसका मान बताना है। तो देखिए दोस्तों आपको एक फार्मूला पता होगा कि x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू होता है आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy कोष्टक में x माइनस वाई। ये फार्मूला आप लोगों को पता ही होगा। तो इसी फार्मूले पर हम लोग सारा का सारा मान यहाँ पर रखेंगे। तो x माइनस वाई का मान कितना है, 1 है, तो 1 का क्यूब हो जाएगा इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, और इंटू एक्स माइनस वाई का मान कितना दिया, हमारा 1 ही दिया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा मान आ ही गया, 1 का क्यूब 1 ही आएगा। ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, इसी का मान हमसे पूछा गया था, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा दोस्तों 14 नंबर का, कह रहा है अंडर रूट 100 प्लस अंडर रूट 49 का मान कितना होगा। अंडर रूट 100 का मान कितना आएगा दोस्तों, हमारा 10 आएगा, प्लस अंडर रूट 49 जो है इसका मान हमारा कितना आएगा, 7 आएगा, दोनों मिला के 17 आएगा। 17 हमारा ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 17 गुणे अंडर रूट 17 यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसका मान हम अगर अंडर रूट 17 गुणे अंडर रूट 17 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, अंडर रूट 289, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 14 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है कि 200 माइनस 96 भागा 4 है। तो देखिए यहाँ पर 200 है माइनस 96 है भागा है, तो यानी कि बट्टे 4 हो जाएगा। तो 4 दूना 8 और 4 चौका 16, यानी कि 200 में से अगर हम लोग 24 घटाएंगे दोस्तों तो ये हमारा कितना आएगा, 176 आ जाएगा। तो यहाँ पर 15 का हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे 1.33 गुणे 1.33 प्लस 0.67 गुणे 0.67 गुणे, यहाँ पर देखिए 1.33 गुणे 0.67 गुणे 2 कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको दोस्तों ए मानिए तो हमारा ए, इसको बी मानिए तो बी इंटू बी, और यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर दोस्तों हमारा फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। अब इसका हमारा फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है।
अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा ए का मान कितना दिया है, ए का मान हमारा दिया है 1.33 प्लस, और इसका मान 0.67 दिया है। अब इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4। यानी कि ऐसा 16 का बी में ऑप्शन में दिख रहा है, तो 16 का बी यहाँ पर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 16 का बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 16 का बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो गया। अब चलते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन पर। 17 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/5 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कास ए। साइन इक्वल टू 3/5 है तो कास ए का मान कितना होगा। देखिए दोस्तों, एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब देखिए इस फार्मूले से हम लोग मान निकाल लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान हमारा कितना आएगा, 1 माइनस, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा कास का मान पूछा है ना, तो कास का मान पूछा है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका मान हम लोग रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है, 9/25 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 25 में से 9 जाएगा तो 16, 16/25। अब इसका हम लोग वर्गमूल लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, कास थीटा का मान। ठीक, तो कास थीटा का मान कितना आ जाएगा, 4/5। 4/5 यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो गया हमारा करेक्ट, 4/5। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 8 का क्यूब गुड़े 8 का स्क्वायर गुड़े 8 का पावर -5 कितना होगा। देखिए दोस्तों, 8 का घात 3 है, गुड़े 8 का घात 2 है, गुड़े 8 का घात -5 है। तो यहाँ पर इसका मान कितना आएगा, तो देखिए 8 का घात, इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए 3 हो जाएगा हमारा, 8 का घात 3 प्लस 2 -5, तो ये कितना हो जाएगा, 8 का घात 5 -5 यानी कि 8 का घात 0। अब किसी भी संख्या का ऊपर घात 0 होना मतलब उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 18 का दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन 1। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कह रहा है 19 नंबर का, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम का मान ज्ञात कीजिए। एम का मान ज्ञात करना है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि जो 5 का पावर एम है, भागा है तो यहाँ पर भाग कर देंगे। एम का पावर -3 है इक्वल टू 5 का पावर 5। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 का पावर जो -3, इसको हम लोग जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, यानी कि 5 का पावर एम हो जाएगा इंटू 5 का पावर 3 हो जाएगा इक्वल टू 5 का पावर 5। अब देखिए यहाँ पर दोनों के बीच में गुणा है तो ये कितना हो जाएगा, 5 का पावर m प्लस 3 इक्वल टू 5 का पावर 5। अब देखिए यहाँ पर बेस हमारा सेम है, तो यहाँ पर जब हमारा बेस सेम है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग घातों की तुलना करेंगे, तो m प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर m इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 2। m इक्वल टू 2 आ गए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2। तो ये 2 हो गया हमारा दोस्तों सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, द नंबर ऑफ 84y021 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 11, फाइंड द डिजिट ऑफ y। कह रहा है 84y021 संख्या 11 द्वारा पूरी तरह से विभाजित है, तो y का मान कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे ये विपरीत का अंक है, इसका और इसके बाद ये जो है, इसका डिफरेंस हमारा 11 आना चाहिए, 11 के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या होगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 1 + 0 + 4 ये हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, या आप इसको इक्वल भी कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो 2 + y + 8 ये आएगा आपका। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 1 कितना हो जाएगा, 5, और ये कितना आएगा 10 + y। तो यहाँ पर देखिए हमारा y का मान कितना आएगा, माइनस कितना आएगा, ये हमारा -5 आएगा। लेकिन y का मान हमारा -5 तो आएगा नहीं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 11 में से घटा देंगे 5, तो 11 में से 5 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 6। ठीक, क्योंकि आपको संख्या हमेशा पॉजिटिव में लेना रहता है, तो 11 से अगर डिविजिबल है तो हम लोग 11 में से घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर -5 ये बता रहा था। ठीक, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। तो 20 के यहाँ पर दोस्तों हमारा
बी वाला ऑप्शन सही, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 6। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारा जीके जीएस का क्वेश्चन शुरू हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर है हमारा साइंस का क्वेश्चन। साइंस का क्वेश्चन में यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट जनरली फाउंड इन एयर। आमतौर पर हवा में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, आमतौर पर हवा में जो गैस नहीं पाई जाती है वो हमारा हाइड्रोजन रहता है, जबकि हवा में ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन ये तीनों पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ पर 21 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फंडामेंटल पैरामीटर इन फिजिक्स। भौतिक विज्ञान में मूलभूत मापदंड की पहचान करिए। वेट है, फोर्स है, टाइम है, डेंसिटी है। तो देखिए जो मूलभूत मापदंड होते हैं, जो पैरामीटर होता है, वह हमारा टाइम होता है, यानी कि समय। तो यहाँ पर 22 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो 22 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है लाइट ईयर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। जो प्रकाश वर्ष होता है किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश वर्ष के द्वारा हम लोग दूरी मापते हैं। ठीक, प्रकाश वर्ष जो मात्रक है या दूरी का मात्रक होता है। 24 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज। सामान्य नमक का रासायनिक फार्मूला क्या है। तो सामान्य नमक का दोस्तों जो रासायनिक फार्मूला होता है वह NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, NaCl। देखिए यहाँ पर दोस्तों 25 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द लेटर डज नॉट अंडरगो लेटरल इन्वर्जन इन प्लेन मिरर। यानी कि कह रहा है कि समतल दर्पण में कौन से अक्षर का पार्श्व परिवर्तन नहीं होगा। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर दोस्तों हम लोग दर्पण अगर रख दें, यहाँ पर दर्पण रखेंगे तो यश का जो प्रतिबिंब बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर दर्पण रखेंगे तो यह का जो प्रतिबिंब बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर हम लोग दर्पण रखेंगे तो हमारा जी कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर जब हम लोग दर्पण रखेंगे तो ये जो डी है हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। कह रहा है कि पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। तो दर्पण में जो पार्श्व परिवर्तन, यानी कि आपको पहले की तरह कौन सा दिख रहा है, पहले भी ये ऐसे दिख रहा था यच, और अब भी ऐसे ही दिख रहा है। बाकी और सब में देखिए इसमें परिवर्तन हो गया है, इसमें भी परिवर्तन हो गया और इसमें भी परिवर्तन हो गया है। यहाँ पर हमारा 25 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एच। देखिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्मली गैस इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। आग बुझाने के लिए आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों को भी पता होगा दोस्तों कि आग बुझाने के लिए दोस्तों हम लोग आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो 26 का यहाँ पर दोस्तों हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 27 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। ए हाई एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज बिकॉज देयर एटमॉस्फेरिक। सही विकल्प का चयन करें कि अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ का वायुमंडलीय क्या होता है। तो देखिए वहाँ का जो वायुमंडलीय प्रेशर होता है दोस्तों वह आपका कम हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर प्रेशर लो होने की वजह से क्या होता है, पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स इज। बल के मापने की इकाई क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो बल को मापते हैं वो हम लोग न्यूटन में मापते हैं। ठीक, तो बल को हम लोग न्यूटन में मापते हैं। अब आपको भी पता होगा वाट है शक्ति का, जूल है हमारा कार्य का या ऊर्जा का। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई इज इन सेंटीमीटर। सामान्य मानव आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो देखिए सामान्य मानव आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक, तो 29 के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की सतह पर जी का औसत मान कितना होता है। तो देखिए पृथ्वी की सतह पर जी का जो औसत मान होता है वह 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मान यहाँ पर आप लोग लास्ट में इसका मात्रक जरूर ध्यान दीजिएगा, वरना आप यहाँ पर पहला ऑप्शन, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन भी टिक करके आ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पर है अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 31 नंबर का। 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं फ्रॉम सन द लाइट रीच टू अर्थ इन मिनट। सूर्य से प्रकाश की किरण पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचती है। तो देखिए सूर्य की जो प्रकाश है, रोशनी है, यह पृथ्वी पर 8 मिनट में पहुंचती है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, लेकिन एक्यूरेट में 8 मिनट 16.6 सेकंड में पहुंचती है। ठीक, तो 8 मिनट 16.6 सेकंड में ये पृथ्वी पर पहुंचती है। हालांकि इसमें 16.6 सेकंड नहीं दिया है, तो आप 8 ही लगा के आएंगे। ठीक, कहीं कहीं आपको दोस्तों 8 मिनट मिल जाएगा और 20 सेकंड आपको मिल जाएगा, या कहीं कहीं 8 मिनट मिलेगा और 16.6 सेकंड मिल जाएगा, या फिर मिल जाएगा दोस्तों आपको 500 सेकंड मिल जाएगा। तो ऑप्शन में कोई भी दिखे
आप अपने हिसाब से यहाँ पर लगा दीजिएगा, जैसा आपको ऑप्शन में दिया रहेगा उसी हिसाब से आपको लगाना है। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज अबाउट विच टाइम्स हैवियर। इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन लगभग कितना गुना भारी होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की तुलना में जो प्रोटॉन होता है वह हमारा 1836 गुना भारी होता है। ठीक, तो यहाँ पर 32 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि लाउडनेस ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली विथ वाइब्रेटिंग बॉडीज। ध्वनि की प्रबलता कंपनशील वस्तु के किसके साथ परिवर्तित होती है। तो देखिए ध्वनि की जो प्रबलता होती है या कंपनशील वस्तु के एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम के साथ परिवर्तित होती है। ठीक, तो आयाम यहाँ पर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स बैलेंस सेल। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ के बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और हाइड्रोजन। तो कह रहा है कि वैलेंसी सेल में यानी कि लास्ट वाले सेल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यानी कि अगर इसका हम लोग परमाणु क्रमांक सोडियम का कितना होता है 11 होता है, इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 8 और 1 आएगा। लिथियम का कितना होता है तो 3 होता है, तो यानी कि 2 और 1 आएगा। कैल्शियम का कितना होता है तो 20 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 8 और 2 आएगा। और हाइड्रोजन का करेंगे तो इसका 1 आएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि वैलेंसी सेल यानी कि लास्ट वाला जो इसका सेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन किसमें नहीं है, तो हमारा इसमें नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर इसका मान 2 आ रहा है लास्ट में, जबकि और जगह देखेंगे तो हमारा 1 दिया है। ठीक, लेकिन इसके लास्ट में यहाँ पर 2 आ रहा है, इसलिए हमारा क्या है कि कैल्शियम वाला ऑप्शन वहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि कैल्शियम पदार्थ के वैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इन ए लीटर। सामान्य तापमान पर दबाव पर 1 मोल गैस की मात्रा लीटर में कितनी होती है। तो देखिए सामान्य टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 1 मोल गैस का मान जो होता है वह 22.4 लीटर होता है। ठीक, तो 22.4 लीटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि वैलेंसी ऑफ एलिमेंट हीलियम इज। हीलियम की संयोजकता कितनी होती है। तो दोस्तों हीलियम की जो संयोजकता होती है वह होता है 0। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 0। 37 नंबर का अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड। एक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उसे क्या कहा जाता है। मोटर, उत्तोलक, जनरेटर और ट्रांसफार्मर। तो देखिए जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है दोस्तों वो हमारा रहता है मोटर। मोटर क्या करता है कि यांत्रिक जो भी विद्युत ऊर्जा रहता है उसे यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। और जो हमारा जनरेटर होता है, जनरेटर क्या करता है दोस्तों, जनरेटर का कार्य होता है कि जो भी यांत्रिक ऊर्जा रहती है उससे हम किस में बदल देता है, इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक, तो दोनों में अंतर है। 38 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एट विच टेम्परेचर बोथ द फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल हैव द सेम वैल्यू। कह रहा है किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल दोनों का मान समान होता है। तो -40 डिग्री पर क्या होता है, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों मान समान होते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा ऑप्शन सही। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर कह रहा है 39 नंबर का, कह रहा है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना वाट होता है। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है आपका 746 वाट के बराबर। ठीक, 40 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डॉट 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 वेव कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम माध्यम में कौन सी तरंगों का संचरण नहीं किया जा सकता है। देखिए दोस्तों जो हमारे ध्वनि तरंगे होती हैं यह क्या है कि निर्वात में नहीं संचारित की जा सकती हैं। ठीक, जबकि प्रकाश, ऊष्मा और अवरक्त ये सब आपकी संचरित की जा सकती हैं। ध्वनि के लिए क्या है, किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। ठीक, इसीलिए यहाँ पर 40 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों अब हमारा यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का पार्ट शुरू हो जाता है। जनरल अवेयरनेस में यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। आईपीएल इज पॉपुलरली नोन एज। सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कि आईपीएल लोकप्रिय रूप से किया जाता है। तो आईपीएल का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग।
ठीक। 42 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कैपिटल ऑफ मेघालय इज, मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी होती है दोस्तों शिलांग। ठीक। यहाँ पर 43 नंबर का क्वेश्चन है कि श्रीमती भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब उस समय दोस्तों ये आप था, आपका इसका जो आंसर था वो था आपका कि रंजन गोगोई। लेकिन प्रेजेंट टाइम में दोस्तों ये आपके रंजन गोगोई नहीं है। जब ये क्वेश्चन आया था तो उस समय ये रंजन गोगोई थे, लेकिन वर्तमान में दोस्तों अगर आपको हम बता दें, रंजन गोगोई के बाद जो हमारे बने थे वह बने थे शरद अरविंद बोबड़े बने थे, शरद अरविंद बोबड़े बने थे। ठीक। इसके बाद शरद अरविंद बोबड़े भी जब हट गए थे, रंजन गोगोई के बाद शरद अरविंद बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े के बाद बने हैं एन वी रमन। ठीक। तो एन वी रमन या एन वी रमना प्रेजेंट टाइम में यही हैं। ठीक। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो एन वी रमन हैं। ठीक। तो इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है पाकिस्तान वाज फर्स्ट टू रिटर्न श्री डट 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 द इंडियन एयरफोर्स पायलट इन फरवरी 2019 आफ्टर मैथ। यहाँ पर देख सकते हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक बाय इंडियन एयरफोर्स। फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट हवाई हमले के बाद पाकिस्तान को भारतीय वायुसेना के पायलट श्री किसको मजबूरन लौटाना पड़ा था? तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, अभिनंदन उनका नाम था। ठीक। तो यहाँ पर 44 का दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ चाइना। कौन सा ऐसा राज्य है जो चाइना के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों जो नागालैंड है यह क्या है कि चाइना के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता, जबकि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम ये चाइना के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 46 नंबर का क्वेश्चन, हाउ मैनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो देखिए भारत में लोकसभा निर्वाचन जो क्षेत्र हैं दोस्तों वो हैं 543। ठीक। देखिए यहाँ पर 47 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि गरुण इज द नेम ऑफ द एयरलाइन ऑफ द कंट्री। जो गरुण है वह किस देश का एयरलाइन का नाम है? तो जो गरुण है दोस्तों यह है इंडोनेशिया के एयरलाइंस का नाम। ठीक। 48 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों विच सिटी डज नॉट ट्रेडिशनली होल्ड कुंभ मेला। किस शहर में कुंभ मेला का पारंपरिक रूप से नहीं लगता है? देखिए दोस्तों उज्जैन में तो आपका लगता है कुंभ मेला, और इसके बाद दोस्तों आपका जो लगता है हरिद्वार में भी लगता है, प्रयागराज में भी लगता है, और एक जगह आपका और लगता है जो कि आपका नासिक रहता है। तो इसी 4 जगह पर आपका कुंभ मेला लगता है, जबकि वाराणसी में आपका कुंभ मेला नहीं लगता है। ठीक। देखिए यहाँ पर 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि इन बैंकिंग सिस्टम एटीएम स्टैंड्स फॉर। बैंकिंग प्रणाली में एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 50 नंबर का कह रहा है कि सेवर साइक्लोन स्ट्रक द कोस्ट ऑफ उड़ीसा इन फर्स्ट वीक ऑफ मई 2019। प्रचंड चक्रवाती तूफान मई 2019 के पहले सप्ताह में उड़ीसा के तट से टकराया, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दोस्तों फनी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फनी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि 24 मई 2019 को NPCL के पेपर में पूछा गया था। सेकंड पेपर दोस्तों हम लोग कल देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।